भक्तों, जैसा कि आप सबने बड़े बड़े विद्वानों एवं संतों से रामचरितमानस की चौपाई, दोहा व सोरठा का भाव अलग अलग ढंग से सुना होगा, किंतु श्रद्धेय अकेला जी का भाव जब भाव भरी वाणी में सुनेंगे तो निश्चय ही आप भाव विभोर अपने को पाएंगे। अकेला मैं चला मेला, अकेला पहुंचा जा मेला, अकेला आ गया वापस, अकेला रह गया मेला। मानस की हर चौपाई यहाँ मंत्र है, जीवन की हर कठिनाई का उत्तर है रामचरितमानस। ये सुनने का समझने का ही नहीं बल्कि जीवन में उतारने का काव्य ही नहीं, महाकाव्य है। जय सिया राम। श्री हरि राम, श्री राम। मैं सबसे पहले आप लोगों को हनुमान चरित्र की एक कथा लाने का मेरा आशय रहा कि राम कथा होते हैं, कृष्ण कथा होते हैं, कहीं शिव पुराण हो रहा, कहीं देवी कथा हो रही, आदि आदि, पर कथाएं तो बहुत हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हनुमान का चरित्र का वर्णन मेरे हृदय की भावना है कि इसे और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। मैं यद्यपि राम कथा करता हूँ, लेकिन अब से 11 वर्ष पूर्व डिस्ट्रिक्ट औरैया उत्तर प्रदेश में मैं राम की कथा कर रहा था। वहाँ पर एक लेक्चरर साहब थे, राम लखन जी। तो राम लखन जी जाति से क्षत्रिय हैं और कॉलेज में इंटर क्लास में वो लेक्चरर हैं। तो उन्होंने हमारी कथा चल रही थी, उसी कथा में अपने यहाँ कथा करवाने का निवेदन किया, मुझे आमंत्रण किया। मैं कथा कहने गया। कथा उनके यहाँ मैंने की और कथा करने के बाद में अंतिम दिवस था, मुझे आज भी वो घटना याद आ रही है। शिक्षित समुदाय था उनका, सभी बच्चे शिक्षित थे, बहुएं शिक्षित थीं। मास्टर साहब ने एक हनुमान चरित्र बहुत ही अलग ढंग से लिखा है। उसका अंतिम दिवस में नवान पारायण के उन्होंने उस हनुमान के चरित्र का एक ग्रंथ लिखा, पुस्तक लिखी, जिसका नाम है हनुमान चरित्र। उस चरित्र की किताब जो है, पुस्तक है, ग्रंथ है, उसका उन्होंने सोचा कि क्यों ना व्यासपीठ से इसका विमोचन करवा दिया जाए। तो विमोचन की स्थिति में वो ग्रंथ मेरे सामने आया, मेरे पास आया, मुझे खोल के देखा, अच्छा लगा। तो बहुत से अंश उससे भी मुझे ऐसे मिले जो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और इधर उधर ग्रंथों से जो मुझे मिला तो हृदय की एक आवाज़ आई कि क्यों ना हनुमान का चरित्र आप सबके मध्य में विद्वज्जनों के समक्ष आप सबके वरद हस्त को अपने शीश पे लेते हुए प्रस्तुत किया जाए। आज वहीं से हम शुभारंभ करना चाहते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा के माध्यम से ऐसा अद्भुत चरित्र है जिसे सुनकर या गाकर जीव गति को मोक्ष करता है, ऐसा हमारी कथाओं में आया है। तो इस शरीर केवल मोक्ष के लिए हमें मिला है। गोस्वामी जी ने बहुत बार ऐसा कहा है, संतों से सुना होगा, हम भी उसी को दोहराने जा रहे हैं। बार ऐसा कहा है, बिनु हरि भजन न भव तरिहि ये सिद्धांत अपेल। एक सिद्धांत है, बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरिहि ये सिद्धांत अपेल। पानी का मंथन किया जाए और उससे मक्खन निकले, घी निकले, जबकि ये संभव नहीं है, लेकिन ये भी संभव क्यों न हो जाए।
सिकता ते वर तेल, सिकता कहते हैं बालू को, बालू को कोल्हू में डाल के उसकी पिराई की जाए और उससे तेल निकले, ये भी संभव नहीं है। लेकिन ये भी संभव क्यों न हो जाए, लेकिन बिनु हरि भजन न भवते रही, बगैर भगवान के भजन के अजीब तेरा कल्याण नहीं हो सकता है। 84 लाख योनियों से हम लोग गुजरते गुजरते धीरे धीरे पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम का आशय लेते हुए मनुष्य लोक में आ पाते हैं, मनुष्य योनि में आ पाते हैं। और उस मनुष्य योनि से अब मुझे मुक्ति चाहिए, क्योंकि हमें आपको वो चीज़ पता नहीं है, लेकिन विद्वानों ने उस पर जब शोध किया, उस पर विचार किया, तो विचार में ये आया कि गर्भावस्था में जीव की क्या दशा होती है। उस दशा यदि मुझे स्मरण में आए, स्मरण रहे, हम उस पर सोच पाएँ गर्भावस्था में, तो उससे घृणित कुछ और हो ही नहीं सकता है। मुझे दूषित माँ से ली हुई वायु का सेवन करना पड़ता है, माँ के उदर से मुझे भोजन प्राप्त होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हम उस द्रव्य में ऐसे डूबे हैं, इधर उधर बहकते हैं, वो हमें कैसे भी स्वीकार नहीं हो सकता है। लेकिन गर्भावस्था की स्थिति में हम उसमें ही रहकर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 9 महीने तक वो माँ हमें अपने गर्भ में रखकर और जिस वक्त इस जमीन पर लाती है, तो वो दशा, वो दर्शन देखने योग्य नहीं है, लेकिन हम सब देखते हैं। फिर भी हम ये नहीं सोच पाते हैं कि हमें करना तो करना क्या है। हमारा इस संसार में मनुष्य रूप मिला तो इसका कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है, हम वो नहीं। और कर्म करने के लिए मुझे चलना है तो मेरा साधन पाँव मेरे पास है, मुझे कुछ करना है तो मेरे हाथ मेरे पास हैं, मुझे कुछ देखना है तो नेत्र हमें सुविधा के लिए मिले हैं, सुनना है तो कर्णबिंदु हमें सुविधा के लिए मिले हैं। लेकिन फिर भी हम भूमि परत भा ढाबर पानी की युक्ति को लेकर यहाँ के सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ भी मुझे याद नहीं रहता है, और हम फिर उन्हीं योनियों में भटकने के लिए अपने को तैयार कर लेते हैं, जबकि मोक्ष के लिए हमें शरीर मिला है। गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट कहा हुआ है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक संभारा। जिसने ऐसा शरीर पाकर के भी और अपनी मुक्ति का साधन पाके मुक्ति नहीं कर पाई, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ईश्वर को दोष देता है, अपने भाग्य को देता है, अपने कर्म को देता है दोष। भैया मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, जो आप कर्म कर रहे हैं वो जीविकोपार्जन का एक साधन आप बनाए हैं। आप नौकरी करते हैं तो, आप कृषि करते हैं तो, आप कुछ भी करते हैं और उससे जो पैसा कमाते हैं वो केवल जीव के जीने की दशा को सुधारता है, जीने की दशा को अपने हाथ में रखता है, और कुछ नहीं। ईश्वर का भजन ही ईश्वर का कर्म है। बिनु हरि भजन, बगैर भगवान के भजन के जीव तेरा कल्याण नहीं हो सकता है। तो मिथ्या दोष हम लगाते हैं, ये मेरी अपनी आदत है। तो इस रामकथा का एक ऐसे श्रोता बताए गए हैं, कहीं भी राम कथा होती है तो हनुमान जी वहाँ पधार कर आसन पर बैठ के भगवान राम के चरित्रों का गुणानुवाद जो करता है उसकी तरफ भी दृष्टि देते हैं, और अपने कानों से सुन सुन के कथा विश्राम हो जाती है। लेकिन हनुमान के विषय में संतों ने ऐसा निर्णय लिया है कि हनुमान कभी उससे अघाते नहीं शब्द आया है, कभी भी तृप्त नहीं हो पाते हैं, वो कथा सुनने में ही लगे रहते हैं, बराबर चाहते हैं कि मुझे कथा श्रवण करने का ही पान मिले, मैं कथा का श्रवण पान करूं। नित्य ऐसा होता है। और हम लोग इस माया में लिप्त होकर के परमात्मा को भूल जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। अपने इस पृथ्वी पर जन्म लेने का
कारण भूल जाते हैं, कारण भूल जाते हैं। चलो, आप सब विद्वजन सुन रहे होंगे, सबको मैं समझता हूँ ये सुनाने का सौभाग्य जो हमें प्राप्त हुआ है वो आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिला है। अस्तु आइए सबसे पहले हम हनुमान चालीसा के माध्यम से आपको कुछ सुना सकते। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर बिमल यश, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सीता मन बसिया, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। 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 सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उरुलाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विधि कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। राम मिलाए राजपद दीना। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना।
जुग सहस्त्र योजन पे भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लाग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जीते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संवारो आपे, आपन तेज संवारो आपे। तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। 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 नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन, मन क्रम बचन, मन क्रम बचन। ध्यान जो लावे सब पे राम, तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साझा। तिनके काज सकल तुम साझा। और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता चित्त न धरई। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। कीजय नाथ हृदय मह डेरा, हृदय मह डेरा। पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय